नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंच रहे हैं और इन 2 दिनों में वो जिले के लोगों को 1805 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा देंगे। तो इस दौरान वो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोरखपुर नगर निगम के नए सदन भवन, 3 ITI, 1 पॉलिटेक्निक, 1 राजकीय मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रावास, महानगर की दूसरी मल्टीलेवल पार्किंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज सिस्टम, पेयजल, सड़क नाली समेत सैकड़ों विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो बुधवार की दोपहर बताया जा रहा है, दोपहर के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचेंगे और शाम 4 बजे के करीब नगर निगम के नए 5 मंजिला सदन भवन का लोकार्पण करने के साथ करीब 520 करोड़ रुपए के विकास कार्यों और लोकार्पण का शिलान्यास करेंगे। इनमें 360 करोड़ 45 करोड़ रुपए की लागत वाली 154 परियोजनाओं का शिलान्यास और 159.37 करोड़ रुपए वाली 109 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। नगर निगम के नवीन सदन भवन परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और मुख्यमंत्री योगी अपने गुरुदेव की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। शाम को वो GDS सभागार में प्राधिकरण की तरफ से महायोजना 2031 की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। वहीं सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा के अनुदेशकों का मानदेय 2000 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा स्कूल की हर रसोइये को साल में 2 साड़ी, हेयर कैप और एप्रन दिया जाएगा। इसके लिए रसोइये को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर बीमा भी मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के अनुदेशकों और रसोइयों के कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों और रसोइयों को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के चुनाव में अगर बीजेपी सत्ता में ना आई होती तो हजारों सरकारी स्कूल बंद हो जाते और आप सबकी नौकरी भी ना बचती। पहले की सरकार सिर्फ एक परिवार की सरकार थी, उन्हें ना तो शिक्षा से मतलब था और ना ही विकास से। तो बीजेपी की सरकार के प्रयासों से अब प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में प्रदेश में कानून का शासन स्थापित हुआ है। अब माफिया प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन किए गए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर जिले में छापेमारी के दौरान घर से 150 करोड़ रुपए कैश मिलने के बाद GST इंटेलिजेंस ने कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया और इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए इशारों में ही अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि आज पैसा दीवारों से निकल रहा है, कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब जनता को समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। सीएम योगी ने अपने अगले ट्वीट में कांग्रेस, SP और BSP पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस, सपा और बसपा की विकास परक सोच नहीं थी। कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि उसने प्रदेश और देश में 5.5 दशक तक शासन किया, फिर प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाया। कानपुर में GST के संयुक्त आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने रविवार को बताया कि पीयूष जैन को टैक्स चोरी के आरोप में कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने बताया कि पीयूष को आगे की कार्यवाही के लिए कानपुर से अहमदाबाद ले जाया जा सकता है। एक अन्य अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया है कि पिछले गुरुवार को पीयूष जैन के विभिन्न परिसरों में हाल में ही मारे गए छापे के दौरान सोने और चांदी समेत कुल 257 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की गई थी।